आपने सबने मेरा वीडियो भी देखा होगा जो मैंने डेटा के साथ बताया कि कैसे कारगिल वॉर पे कैसा मार्केट ने रिएक्ट किया था, सर्जिकल स्ट्राइक पे कैसे रिएक्ट किया था, बालाकोट पे कैसे किया था, एंड हिस्टोरिकल जितने भी वॉर्स है हमने उनको भी एनालाइज किया था। यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया था। तो मार्केट में शॉर्ट टर्म भले ही नेगेटिव रिएक्शन आता है, बट इट्स नॉट अ टाइम टू पैनिक। ठीक है, सो लेट अस सी डेटा के साथ आज की मार्केट में अगर मोमेंटम कैप्चर करना है तो कैसे किया जा सकता है विद लॉजिकल डेटा, कैसे बड़ी ट्रेंड्स कैप्चर की जा सकती है। बिकॉज अब मार्केट ऐसे स्टेज पे आ गया है कि एक बड़ा करेक्शन भी आ गया है, कुछ कुछ स्टॉक्स में वापस मोमेंटम आ गया है। सो लेट अस सी इफ वी कैन कैप्चर दैट। तो शुरू करते हैं। सो दोज हु डोंट नो मी या मुझे ज़्यादा नहीं जानते, आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर विद 10 years ऑफ ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। आई एम अ CFA चार्टर होल्डर और मैंने तीनों लेवल्स किए क्लियर प्लस, और मेरे पास CFA चार्टर भी है। I've regularly been featured on Money Control, CNB, CET now, and I've taken trading sessions at top IIT जैसे कि IIT Delhi, IIT Bombay, and all top 3 trading desk of the country। तो ये बेसिकली ट्रेडिंग डेस्क है जहाँ पे सेशंस लिए हैं। Futures First is the largest derivative desk globally. I've taken a sessions on algorithmic trading for them, IIT Bombay, IIT Delhi. Okay, so enough about me. Let's start. Okay, मैं हर सेशन पहले इससे शुरू करता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट, एंड मुझे पता होना चाहिए कि जो लोग वेबिनार में आए वो कौन से स्टेज पे है। ठीक है, सी एवरी ट्रेडर, ओके, 3 स्टेजेस में हो। हर ट्रेडर की जर्नी 3 स्टेजेस में डिवाइड की जा सकती है। सबसे पहले लॉस मेकिंग। सी स्टार्ट में ट्रेडर बड़े लॉसेस करता है, देन धीरे धीरे उसको कुछ ना कुछ तो समझ में आता है ट्रेडिंग के बारे में, फिर भी लॉसेस करता है लेकिन अब लॉसेस छोटे हो रहे हैं। देन ट्रेडर क्या करता है, सेकेंड स्टेज पे आता है जिसमें वो ना पैसा बना पा रहा है ना गवा रहा है, सालों सालों तक एक ही उसका कैपिटल सेम ही है। सो इसमें क्या होता है कि ट्रेडर इतनी ट्रेडिंग करता है कि उसके चार्जेस के वजह से वो कभी प्रॉफिट में नहीं आ पा रहा है। ओके, एंड बहुत सारे ट्रेडर इसी लूप में स्टक हो जाते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स, राइट। ना अकाउंट बढ़ रहा है ना अकाउंट कम हो रहा है, और बट वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग स्टेट है। ना आपका कैपिटल ग्रो हो रहा है, आप इतनी ट्रेडिंग कर रहे हो, चार्जेस की वजह से नेट आपको पैसा नहीं बन रहा है। लेकिन कुछ ट्रेडर्स स्टेज 3 में आते हैं। ओके, स्टार्ट में छोटे प्रॉफिट्स बनाते हैं कभी कभी, देन छोटे प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली बनते हैं, देन ट्रेडर पहुंचता है 3C जिसमें ही इज मेकिंग बिग प्रॉफिट्स कभी कभी, देन फाइनली जो एंड गोल होता है हर ट्रेडर का, बिग प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली। एंड आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, ये जो जर्नी है 1A से 3D, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। यू विल हैव मेथड्स, ओके, जैसे ये वेबिनार में आए हो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, बट इसमें कोई शॉर्टकट नहीं। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि वेबिनार में आए हो आप सीधा 3D पे पहुंच जाओगे, नहीं, वो गलत होगा। बट यस, आप अगर चीजें सही करोगे, सी ट्रेडिंग में सिर्फ गलत चीजों पे भी अगर वर्क किया जाए और डिसिप्लिन लाया जाए तो भी आप, यू कैन बी अहेड ऑफ मोस्ट अदर ट्रेडर्स। ओके, ट्रेडिंग मोर देन स्ट्रैटेजी, इट्स अ साइकोलॉजिकल गेम, राइट। इमोशनली आप कितने स्ट्रांग हो डिसाइड्स आप ट्रेडिंग में कितने सक्सेसफुल होगे। सो आई जस्ट वांट टू नो, ओके, आई वांट एवरीवन टू बी अबाउट लाइक आंसर, आप कौन से स्टेज पे हो, 1A 1B, सेकंड, 3A 3B 3C 3D, जो भी है बिना शर्म से डालो ग्रुप पे। ठीक है, सेकंड, 1B, ओके, 3B गुड, 3C नाइस। ओके, मेजर स्टेजेस आई थिंक 1 और 2 में है, कुछ 3 में भी है, बट ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, देखो सबने रिप्लाई किया, अच्छा है। ओके, समन सिंह कौन से स्टेज पे हूँ वही नहीं पता चल रहा। ओके, सो द पर्पस ऑफ दिस वाज टू आस्क दिस इज, आई आल्सो अंडरस्टैंड माय ऑडियंस की क्या है। ठीक है, या मार्केट क्या लग रहा है उस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, सबसे पहले मोमेंटम क्या होता है। सी आज का जो सेशन है, लाइक मुझे आपको ज्यादा ज्ञान वान नहीं देना है, सीधा विल टॉक टू द पॉइंट। सो व्हाट इज मोमेंटम। सी हम सबको मार्केट में मोमेंटम कैप्चर करना है, राइट। व्हाट इज मोमेंटम। ठीक है, कोई बोल रहा है ट्रेंड, अदर्स। मोमेंटम ट्रेंड होता है, ओके, रेट ऑफ वन साइड मूव,
ओके, फास्ट मूव, स्पीड, ठीक है। ओके, प्राइस मूविंग इन सेम डायरेक्शन कंटिन्यूसली, ठीक है। ठीक है, सिंपल चीज कहूँ, मोमेंटम क्या होता है? વધારે વધારે લેવાનું, घटारे घटारे વેચવાનું। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राकेश झुंझुनवाला जी ने कहा है, ये गुजराती में कहा है। इसका मतलब है વધારે વધારે લેવાનું का मतलब है बाय इफ द मार्केट इज राइजिंग, घटारे घटारे बेचवानु का मतलब है सेल इफ द मार्केट इज फॉलिंग। एंड अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ लोगे, आपको एटलीस्ट ट्रेडिंग में मोमेंटम कैसे कैप्चर करना है वो क्लियर हो जाए। क्लियर है व्हाट इज मोमेंटम? सिंपल है, बाय इफ द मार्केट इज राइजिंग, सेल इफ द मार्केट इज फॉलिंग। ओके। ओके, अगर मैं आपको कोई इस स्टॉक का ट्रेंड किया है, तो मोमेंटम एक समझ में आ गया, ट्रेंड अब समझते हैं इसका ट्रेंड क्या है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। ओके, अप ट्रेंड। इसका ट्रेंड क्या है? साइडवेज। ठीक है, साइडवेज है, डाउन ट्रेंड। और इसका ट्रेंड क्या है? डाउन ट्रेंड। ठीक है, पर अब देखो तीनों स्टॉक, तीनों चार्ट एक ही स्टॉक के हैं। एशियन पेंट, एशियन पेंट, और ये भी एशियन पेंट ही है, राइट? बट वन टाइम यू सेड अप ट्रेंड, वन टाइम यू सेड डाउन ट्रेंड, एंड वन टाइम यू सेड साइडवेज। यस। तो कोई भी अगर आपको पूछे कि यार इस स्टॉक का ट्रेंड क्या है, आपको पूछना चाहिए व्हाट इज योर टाइम फ्रेम, राइट? बिकॉज ट्रेंड कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। एंड हमें बड़े मूव या क्लीन मूव जो आएंगे मोमेंटम वाले, वो कब आएंगे? जब मेजर टाइम फ्रेम्स अलाइन होंगे। ओके, हम बहुत बार गलती करते हैं, इंट्राडे में ट्रेड ले लेते हैं, देखते हैं स्टॉक में मूवमेंट ही नहीं आता है, राइट? ठीक है। सो बेसिकली बिग मनी इज मेड व्हेन मेजर टाइम फ्रेम्स अलाइन। तो अब तक हमने क्या सीखा? मोमेंटम क्या है? વધારે વધારે લેવાનું, ઘટારે ઘટારે વેચવાનું, ठीक है। सेकंड, हमने ये सीखा कि ट्रेंड कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। बड़ा पैसा अगर हमको क्लीन मूव्स चाहिए, सो वी वांट मेजर टाइम फ्रेम्स टू अलाइन। क्लियर यहां तक? ओके। सो ट्रेंड को ऑब्जेक्टिवली कैसे डिसाइड करें कि यार स्टॉक कौन से ट्रेंड में? सिंपल रूल, प्राइस अगर 20 एसएमए के ऊपर है, तो वो टाइम फ्रेम में ट्रेंड ऊपर है। तो अगर आप डेली चार्ट पे हो किसी स्टॉक के, और वो 20 एसएमए के ऊपर है, तो आप बोलोगे उसका ट्रेंड ऊपर है। क्लियर? हम जो भी है डेली टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा मेजर टाइम फ्रेम शुड अलाइन। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अब मैं आपको लाइक फॉर एग्जांपल, ठीक है, मेजर टाइम फ्रेम्स किसी भी स्टॉक में अलाइन होना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि अगर वो, देखो हम जो भी बात करें डेली टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, तो डेली टाइम फ्रेम में 20 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, एंड डेली में ऊपर होना चाहिए, और आर्ली में भी ऊपर होना चाहिए। क्योंकि हम अगर इंट्राडे ट्रेड ले रहे हैं, तो हमें चाहिए हायर टाइम फ्रेम्स ऊपर है। सो निफ्टी की अगर बात करें, तो डेली ये रेड लाइन 20 एसएम है, ब्लैक लाइन 200 एसएम है, ठीक है। सो अगर डेली में किसके ऊपर है कि नहीं? डेली में ट्रेंड क्या है? बुलिश। आर्ली में? आर्ली में क्या है? आर्ली में नहीं है, राइट? सो इसलिए चांसेस है निफ्टी में आपको अभी चॉपी मूव्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप अब यहां पे आ जाओ। फॉर एग्जांपल यहां पर ये थी, ये है 9 अप्रैल, राइट? अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम बताता हूँ सिर्फ।
यहां से ये देखो 15 अप्रैल से निफ्टी 20 SMA के ऊपर है, और आर्ली में भी आप देखोगे तो ट्रेंड इसके ऊपर था, तो इसलिए ये क्लीन मूव है। ये मूव क्लीन है कि नहीं है? एकदम क्लीन मूव है। लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम में बुलिश है और आर्ली में वो नहीं है, तो आपको चॉपी मूव्स आएंगे। ओके, सो व्हाट यू वांट इज, जो भी स्टॉक आपको ट्रेड करना है वो डेली और आर्ली में भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। इतना क्लियर है? मतलब आप वही स्टॉक ट्रेड करोगे जो डेली में भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है और आर्ली में भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है। सी बहुत सारे लोग मैं जानता हूं जिन्होंने ये साल, ठीक है, जिन्होंने ये साल बड़े बड़े स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, सोचा कि यार इतना गिर गया है अब तो और कितना ही गिरेगा, राइट? लेकिन क्या हुआ, वो स्टॉक गिरते गए एंड उनका लॉस बढ़ते गया। मैं अभी आपको बड़े नाम के साथ बताता हूं। अब अगर सपोज मैं आपको, ये इन्फोसिस का चार्ट है, एक और चार्ट भी ओपन कर लेते हैं। सी जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि अगर आप सिंपल रूल्स भी फॉलो करोगे, आप मतलब आपके जो खराब ट्रेड्स है आपके रेडार से हट जाएगी। ठीक है, अब टाटा मोटर्स की बात करते हैं। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में लेके जाता हूं। क्या ये स्टॉक जब, देखो, कोई भी पर्सन अगर जो मार्केट ट्रैक करता है बोलता है यार 1100 पे 1167 का स्टॉक 900 पे मिल रहा है, सस्ता है, राइट? टाटा मोटर्स बंद तो नहीं होगी कंपनी, सब लोग यही बोलते हैं बंद तो नहीं होगी, यस और नो? अब आप सोचो 900 का स्टॉक गिर गिर के 600 आ गया, क्या ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था? क्लियरली यस, राइट? सी जो बात कर रहा है बार बार एफएनओ पे, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एफएनओ, ओके? एफएनओ इज नॉट फॉर एवरीवन, एंड मैं आपको लास्ट में कहूंगा भी, एफएन और ऑप्शन अगर आप करोगे चांसेस आर यू लूज योर मोस्ट ऑफ योर कैपिटल। एंड आई एम टॉकिंग वेरी ऑनेस्टली बिकॉज मैं आई इंटरेक्ट विद ट्रेडर्स जो 100 करोड़ से भी ट्रेड करता है और लाइक कम कैपिटल्स भी ट्रेड करता है। एफएनओ इज नॉट फॉर एवरीवन, राइट? तो एफएनओ के चक्कर में पड़ना ही मत। स्टार्ट में जस्ट ट्राई टू लर्न इन द कैश मार्केट, स्किल्स आइए। अब बाद में एफएनओ इज जस्ट अ वे टू गेट लेवरेज, ठीक है? सो आप देखो कि अगर यहां पे अगर आपने सिंपल रूल भी फॉलो किया होता, ये सब ट्रेड्स आपके रेडार पे कभी नहीं आती। तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि नेम्स के पीछे जाते हैं कि यार ये बड़ा नेम है, इतना गिर गया, अब तो इसको ले लेता हूँ, बॉटम फिश करता हूँ, यहाँ पे ले लूंगा, यहाँ ले लूंगा, यहाँ ले लूंगा, एंड स्टॉक गिरते ही जाता है। क्लियर? सो व्हाट वी वांट इज सेम चीज इन्फोसिस में भी देखो, भले बड़ा नाम है बट गिरते गया। सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस इज कि बड़ा नेम मतलब नहीं कि स्टॉक ऊपर ही जाएगा। सो वी विल डिस्कस वन मोर कॉन्सेप्ट। सो अब तक क्या क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस किए? वी डिस्कस मोमेंटम एंड मेजर टाइम फ्रेम में ट्रेंड अलाइन होना चाहिए। तो मतलब आप जो भी स्टॉक ट्रेड कर रहे हो वो 20 SMA के ऊपर होना चाहिए डेली एंड आर्ली। क्लियर? अब सी मार्केट के फेजेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कंटिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं। सो बेसिकली हर स्टॉक 4 स्टेज में रहता है। स्टेज 1 जिसमें स्टॉक साइडवेज रहता है, स्टेज 2 जिसमें स्टॉक में मोमेंटम आता है, देन स्टॉक वापस साइडवेज हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन, एंड स्टेज 4 जिसमें स्टॉक में वापस डाउन ट्रेंड चालू होता है। अगर आपको लॉन्ग साइड पे कोई चीज ट्रेड करनी है तो किस में ट्रेड करोगे तो बेस्ट पैसा बनेगा? ओके, स्टेज 2, ओके, तो स्टेज 2 में ट्रेड करना है तो पैसा बनेगा। सो एक सिंपल तरीका टू आइडेंटिफाई स्टेज 2 स्टॉक इज, स्टेज 2 स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई से 25% से ज्यादा करेक्ट नहीं होते और 52 वीक लो से 25% से ज्यादा बढ़ते हैं। मतलब क्या? कि स्टॉक 52 वीक हाई मारने के बाद 25% से ज्यादा करेक्ट नहीं होगा अगर वो स्टेज 2 में है, और अपने 52 वीक लो से 25% से ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है।
एंड इट इज अबाउ ऑल की मूविंग एवरेजेस, मतलब 200 डे की भी ऊपर है और 20 और 50 के भी ऊपर है। क्लियर? ओके, सो अब देखते हैं कि स्टेज 2 का मैंने एक सिंपल स्क्रीनर बनाया। मैं आपको स्क्रीनर का लॉजिक बताता हूँ, क्या क्या लॉजिक से स्क्रीनर बनाया है। फर्स्ट लॉजिक क्या बोलता है, डेली क्लोज ग्रेटर देन 52 वीक हाई इनटू नंबर 0.75। इसका मतलब है स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 25% ज्यादा करेक्ट नहीं होना चाहिए। यस और नो? जो फर्स्ट लाइन हमने लिखी थी, क्लियर है? देन क्या लिखा है, डेली क्लोज ग्रेटर देन 50 SMA। ओके, एंड मतलब बेसिकली और 50 ग्रेटर देन 200, मतलब स्टॉक 20 50 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। ये लाइन मैंने क्या लिखी, डेली क्लोज ग्रेटर देन मिनिमम लो इंटू 1.25। इसका मतलब है 25% 52 वीक लो से ऊपर होना चाहिए। मार्केट कैप का एक फिल्टर डाले कि 1000 करोड़ के ऊपर मार्केट कैप हो गए, एकदम छोटे स्टॉक्स नहीं है। एंड देन मैंने क्या लिखा, जो लास्ट 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, 20 SMA के ऊपर डेली में भी और आर्ली में भी। क्लियर है सबको? ओके, ठीक है। अब आप देखो, क्या टाटा मोटर्स आपके रेडार पे कभी भी आता? स्टॉक अक्टूबर से आपके कभी भी रेडार पे आता? नो, राइट? सो कभी भी आप ऐसे स्टॉक्स को ट्रेड नहीं करो, भले ये छोटे छोटे मूव्स आएंगे, राइट? आपको लगेगा अरे यार ये मूव आ गया, मैं कैप्चर कर लेता हूँ। ये सब मूव्स आप कैप्चर करोगे, आप फंसोगे। आप देखो स्टॉक 600 का 700 भी गया, आपको लगा सब कुछ चेंज हो रहा है, वापस नीचे आ गया, राइट? बिकॉज स्टॉक अभी स्टेज 4 में है। तो स्टेज 4 में अगर आप लॉन्ग साइड ट्रेड लोगे तो आप फंसोगे। देखो जब स्टॉक स्टेज 2 में था, सेम टाटा मोटर्स का स्टॉक जब स्टेज 2 में था, तब ये स्टॉक 400 रुपए का 1000 रुपए तक गया, क्लियरली गया कि नहीं? ये फेज में आपके रेडार पे होता है टाटा मोटर्स, जब ये ऊपर जा रहा था? ये सुनो, अगर आप सिंपली स्क्रीनर रन करते स्क्रीनर पे आता? यस। सो एवरी स्टॉक मूव्स इन दिस साइकिल, कि ऊपर जाता है, ये वापस देखो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एंड देन वापस डाउन ट्रेंड। सो इफ यू कैप्चर स्टॉक्स इन स्टेज 4 या बाकी स्टेजेस में, तो आपको कभी भी बड़ा पैसा नहीं बनेगा। टू कैप्चर बिग मोमेंटम यू हैव टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स विच आर इन स्टेज 2। इज दिस कंप्लीटली क्लियर? सो बहुत सारे लोग बॉटम फिशिंग सोचते हैं, यार इतना गिर गया ले लेता हूं और कितना ही गिरेगा, राइट? आप फंस जाओगे, आपको बड़े मूवमेंट मिलेंगे नहीं। लेट अस सी। अब रिलायंस, रिलायंस कभी भी आपके रेडार पे आता है अक्टूबर के बाद? नहीं आता, राइट? बिकॉज ब्लैक लाइन जो 200 है उसके नीचे है और 20 SMA के नीचे। तो मैं जो चॉपीनेस बोल रहा था ना, किसी ने पूछा सर चॉपीनेस क्या है, ये चॉपीनेस है। अब लेते हो ऊपर में, स्टॉक नीचे आ जाता है, वापस ऊपर में लेते हो, वापस नीचे आ जाता है, वापस ऊपर में लेते हो, वापस नीचे आ जाता है। एंड ये मूव्स में आपका कैपिटल खत्म हो जाता है। गलती होती है कि नहीं है कि यार सोचते हैं यार रिलायंस में अब तो बस बहुत हो गया, अब तो नहीं गिरेगा। फिर आपका दोस्त बोलता है अब तो पक्का ऊपर जाएगा। अब तो कंफर्म्ड है, 3 बार गिर गया, अब तो 100% ऊपर जाएगा, राइट? यस, चौपी ने मतलब साइडवेज, या सो बेसिकली क्या होता है, एज अ ट्रेडर आर स्किल इज टू कैप्चर मोमेंटम, राइट? मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम राज है, राइट? उसने एक पोर्टफोलियो बनाया, मैं आपको उसके नाम बता देता हूँ। उसने जियो फाइनेंस, राइट? आप सोचो ये स्टॉक कभी आपके रेडार पे आता? इस दिन से 330 के आपके रेडार पे आता? नहीं आता। इज लाइक यार रिलायंस ग्रुप कंपनी है, ये ऊपर जाएगा। टाटा मोटर्स बनाया, बोला कि यार ऑटो अच्छी ऑटो कंपनी है, JLR में अच्छा होगा, ठीक है। अब आप सोचो व्हाट इज अ गुड स्टॉक? उसने बोला स्टॉक अच्छा है। फॉर अ ट्रेडर व्हाट इज अ गुड स्टॉक? मेरे लिए वो स्टॉक अच्छा है जो मैं लेता हूं और 5 साल तक स्टॉक उधर ही है, बट स्टॉक क्वालिटी बहुत अच्छी है।
साई कृष्णा आंसर दैट, राइट? कौन सा स्टॉक अच्छा है? सी मेनी पीपल विल बाय अ स्टॉक कि यार ये क्या टॉप क्वालिटी कंपनी है, राइट? सी ये स्टॉक 4 साल पहले भी यही रेट पे था, अभी भी यही रेट पे है। तो आप ऐसा बोलोगे कि यार देख मैंने क्या क्वालिटी कंपनी लिया, भले 4 साल में बड़ा नहीं है बट कंपनी बहुत अच्छी है। सी अ गुड स्टॉक इज ओनली विच इज गोइंग अप, राइट? हम स्टॉक्स क्यों बाई करते हैं? वो ऊपर जाए इसके लिए, राइट? हम स्टॉक इसके लिए बाई नहीं करते कि हाँ भले अच्छे से अच्छी कंपनी हो, फंडामेंटल्स एकदम सॉलिड हो, बट वी ऑल वांट स्टॉक टू गिव अस मनी, राइट? वी डोंट वांट स्टॉक्स की 5 साल तक स्टॉक उधर ही रहे, राइट? वी वांट स्टॉक्स टू गो अप, भले स्लोली स्लोली जाए बट एटलीस्ट ऊपर जाए। सो इफ यू वांट स्टॉक्स जो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, वो है स्टेज 2 स्टॉक्स में। तो ये सिंपल स्क्रीनर आप रन करोगे तो आपके रेडार पे कभी भी ऐसे स्टॉक नहीं आएंगे विच विल बेसिकली लाइक ज्यादा लाइक बेसिकली डाउन ट्रेंड में हो। आपके रेडार पे हमेशा मार्केट के स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स ही आएंगे इन टर्म्स ऑफ प्राइस। ओके, सो जो एक इंपॉर्टेंट रूल आई फॉलो एज अ ट्रेडर इज भाव भगवान, राइट? सी फंडामेंटल्स क्या हो रहा है कंपनी में, कैसे हो रहा है, ये आपको बहुत लेट पता चलेगा। ओके, अब सबसे बड़ा कौन सा स्कैम हुआ इंडियन मार्केट में, कौन से स्टॉक में? कैन यू टेल द नेम? ठीक है, जेंसोल। अब आप देखो, स्कैम तो अभी पता चला, कभी पता चला स्कैम? ये 500 के आसपास आया तब स्कैम पता चला, राइट? बट अगर आप एक रूल बेस्ड ट्रेडर होते, क्या इस स्टॉक को आप 1000 के बाद कभी भी रेडार पे रखते? क्लियर डाउन ट्रेंड में था, मतलब आपके रेडार पे कभी आता ही नहीं है स्टॉक। यस, इट वुड नेवर कम ऑन योर रेडार। सो मार्केट को सब कुछ पहले से पता होता है, तो इसीलिए सी फंडामेंटल्स, मैं फंडामेंटल्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, राइट? बट क्या है, प्राइस इज द ओनली लीडिंग इंडिकेटर इन द मार्केट। सी फंडामेंटल्स बहुत लेट चेंज होंगे, राइट? स्टॉक आधा हो जाएगा तब न्यूज आएगी कि प्रमोटर ने ये किया है, स्टॉक ने ऐसा किया है, राइट? ओके, अभी एक और स्टॉक जो देखते हैं, जिनसॉल इंडसइंड किसी ने लिखा। अब आप बोलो कि ये स्टॉक जब यहां से था 1400 से, तब से डाउन ट्रेंड में था, राइट? न्यूज कभी आई? न्यूज यहां पे आई एंड यहां पे आई, यस। आप सोचो प्राइस क्यों इतनी गिर गई पहले ही न्यूज के आने से? बिकॉज सी बड़े प्लेयर्स, उनको आपसे पहले आइडिया था, राइट? आप वी आर द लास्ट पर्सन टू नो द न्यूज। सो इसीलिए अगर आप इस सिंपल रूल फॉलो करोगे कि 200 डे के नीचे अगर स्टॉक है, तो यहां पे मैंने ऑलरेडी डाल दिया, तो आपके रेडार पे कभी भी वो स्टॉक नहीं आएगा। तो स्टॉक 200 डे के ऊपर होना चाहिए और 20 मूविंग एवरेज हर टाइम फ्रेम में होना चाहिए। इन्हीं स्टॉक्स में प्रोबेबिलिटी है टू शो गुड मोमेंटम। सो यू विल नेवर बी स्टक विद स्टॉक्स जिस जो मतलब इतने करेक्ट हो गए, आपके रेडार पे कभी आएगा ही नहीं। इंडस्इंड आप कितना भी स्टॉक 10% भी भागेगा तो भी आपके रेडार पे नहीं आएगा। अग्रीड? सो कभी आप अभी फंसोगे कभी ऐसे स्टॉक्स में विच आर नॉट शोइंग मोमेंटम या कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में। आई नो, सी अच्छे स्टॉक्स बहुत गिर जाते हैं, लोगों को लगता है कि यार ले लेता हूं मैं, चल यार थोड़ा तो बाउंस आएगा, एंड वी ऑलवेज वांट टू प्ले दैट स्मॉल बाउंस कि यार 1000 की चीज 500 में मिल रही है, 600 तो हो ही जाएगी। सी मार्केट्स कैन रिमेन इररेशनल लॉन्गर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये सिंपल स्क्रीनर रन करो, आई विल शेयर द लिंक ओके इन द व्हाट्सएप कम्युनिटी। आपको लाइक यू कैन, आपको सब कुछ आए। तो अभी देखो करंट मार्केट में सिर्फ 19 स्टॉक्स है, right? We won't discuss each and every stock now, but you know which are the strongest stocks of the market. Okay, clear? ठीक है, ओके। अब और एग्जांपल देखते हैं स्टेज 2 के। सी हर स्टॉक नो मैटर व्हाट विल ऑलवेज गो थ्रू दिस साइकिल। मैं आपको और एग्जांपल से बताता हूँ।
So your goal is to not to bottom fish but to identify stocks which are in stage 2. ठीक है, ये कोविड का फॉल था। अब आप सोचो ये स्टॉक जब 200 के ऊपर आया एंड 20 के ऊपर आया, अगर आपके पास ये स्क्रीनर होता या आप तब ये स्क्रीनर यूज करते, यहां पर आपके रेडार पे आता कि नहीं आता? लाइक आप स्क्रीनर रन करते तो स्टॉक आता रेडार पे? ओके, सो रेडार पे आता नहीं आता आपके। अब आप सोचो ये स्टॉक 300 350 का, आप देखो 700 हो गया कितने जल्दी, यानी ये कोई छोटा स्टॉक नहीं है, बड़ा स्टॉक है, राइट? 700 का भी 1500 हो गया। सो दिस इज द पावर ऑफ ट्रेडिंग स्टेज 2 स्टॉक्स, राइट? अब देखो क्लियर मोमेंटम रहता है, एंड ऐसा नहीं कि उसके बाद करेक्ट नहीं हुआ, देखो वापस स्टॉक स्टेज 2 के बाद वापस साइडवेज होता है, वापस करेक्शन आता है, तो ये साइकिल हर स्टॉक में चलती रहती है। बट आर गोल इज टू एंटर इन स्टॉक्स जो अपना स्टेज 2 अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें चांसेस है मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते हो। ओके, क्लियर? आई डिस्कस इंपैक्ट ऑफ वॉर्स। ओके, नो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, जो भी है आज ही है, एंड जो भी आपके क्वेश्चन है आई डिस्कस। ओके, ठीक है, तो बेसिकली आर गोल इज टू आइडेंटिफाई स्टेज 2 स्टॉक्स, और ऐसा नहीं स्टॉक स्टेज 2 में है तो खराब नहीं हो सकता है, बट वी हैव स्टॉप लॉसेस टू टेक केयर ऑफ दैट। ओके, ठीक है। सो अब तक जो हमने किया मैं एक बार सिर्फ समराइज कर लेता हूँ। ओके, मोमेंटम क्या है? વધારે વધારે લેવાનું, ઘટારે ઘટારે વેચવાનું। ओके, प्राइस इज द ओनली लीडिंग इंडिकेटर, सो वी विल बिलीव कि प्राइस भाव भगवान છે, प्राइस को सब कुछ पता है। ट्रेंड अगर आपको कोई पूछे तो आपको पूछना टाइम फ्रेम क्या है, बिकॉज बिग मनी इज मेड व्हेन मेजर टाइम फ्रेम्स अलाइन। तो आपको अगर कोई भी स्टॉक ट्रेड करना है तो आपको मेक श्योर करना है कि वो एटलीस्ट डेली में और आर्ली में 20 मूविंग एवरेज के ऊपर हो। ठीक है, बड़े मूव्स कब आते हैं? जब आप स्टेज 2 स्टॉक्स को ट्रेड करते हो। स्टेज 2 स्टॉक्स 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होते हैं, 52 वीक हाई से ज्यादा करेक्ट नहीं होते हैं, 52 लो से बड़े हुए रहते हैं। वो स्क्रीनर रन करोगे आपको स्टेज 2 स्टॉक्स आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, सो हाउ डू यू ट्रेड यार? कौन से चलो स्टेज 2 में स्टॉक्स तो आ गए, मैं इसको ट्रेड कैसे करूं? तो बेसिकली व्हाट यू वांट स्टॉक टू हिट अ न्यू हाई। ठीक है, तो जो भी स्टॉक नया हाई हिट कर रहा है वो आपके रेडार पे होना चाहिए। तो आप स्क्रीनर रन कर रहे हो, आपको स्टॉक्स तो आ रहे हैं, बट जब स्टॉक नया हिट करता है आपके रेडार पे आना चाहिए। ठीक है, अब एग्जांपल्स हम देखेंगे। ठीक है, यू बाय द प्राइस हिट्स अ न्यू हाई, एंड हम एफएनओ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ कैश की बात करें। स्टॉप लॉस, अब आप बोलो स्टॉप लॉस, पहले आप मुझे बताओ स्टॉप लॉस का डेफिनेशन क्या है? मेनी पीपल डोंट नो व्हाट अ स्टॉप लॉस इज। व्हाट इज अ स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है? सी, स्टॉप लॉस का मतलब होता है, मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखो पेपर पे। स्टॉप लॉस इज दैट लेवल which when breached changes the trend in your time frame। क्या मैंने बोला? स्टॉप लॉस इज दैट लेवल which when breached changes the trend in your time frame। समझा? इट इज दैट लेवल which when breached changes the trend in your time frame, मतलब आप जो टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हो। सी, आपने स्टॉक को क्यों ट्रेड किया? बिकॉज अप ट्रेंड में था। वो अप ट्रेंड कब नेगेट होगी? जब आपका वो लेवल ब्रीच होगा जिससे आप बोलोगे ट्रेंड चेंज हो गया, तब आप स्टॉप लॉस। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक रेड कैंडल बन गई बोलते हैं यार यार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं ये निफ्टी का चार्ट बताऊं, यहां पे मैं आपको बोलूं निफ्टी का ट्रेंड क्या है, आप क्या बोलोगे? आप मुझे क्या बोलोगे जब ये ग्रीन कैंडल पे निफ्टी थी, मैं आपको ट्रेंड पूछूं, आप क्या बोलोगे?
अब ट्रेंड, अब ये दो रेड कैंडल बन गई, आप क्या बोलोगे, स्टॉप लॉस हिट? बट टेक्निकली तो आप एग्जिट कर दोगे ना ट्रेड से। राइट, तो रेड कैंडल का मतलब नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट होना। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, अरे एक रेड कैंडल बन गई, अरे shit, दूसरी भी बन गई, खत्म खत्म, मेरा तो ये तो मैं गलत ट्रेड में आ गया। एंड जैसे ही वो एग्जिट करते हैं, स्टॉक देखो वापस ऊपर। सो आप देखो, तो बेसिकली आपको रूल से डिसाइड करना है कि मेरा ट्रेंड कैसे चेंज होगा। तो सिंपल वे इज, आप 20 SMA में डिसाइड कर रहे हो फॉर द ट्रेंड, तो 20 SMA के नीचे प्राइस जाएगी तो मैं एग्जिट कर लूंगा। तो आप ये क्या कर सकते हो, आर्ली में अगर 20 SMA के नीचे गई मैं एग्जिट कर लूंगा। तो यहाँ पे आपने निफ्टी का ट्रेंड राइड कर लिया, यहाँ पे गया आर्ली में नीचे, चलो आई एम आउट ऑफ द ट्रेड। राइट, सी डेली में भी कर सकते हो, बट डेली में फिर आपके स्टॉप लॉसेस बड़े होंगे। आर्ली में क्या, आपको एग्जिट जल्दी मिल जाएगी। यस, यस, आइडियली स्टॉप लॉस शुड बी ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, सो अगर मैं आपसे कहूं, तो बेसिकली विल टेक लॉट ऑफ एग्जांपल्स, बट सी व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि रेड कैंडल्स, सी बहुत सारे लोग रैंडम कैंडलस्टिक ट्रेड करते हैं, कि एक ग्रीन बन गई बाई करता हूं, एक रेड बन गई सेल करता हूं। राइट, कौन कौन ऐसा करता है, ग्रीन कैंडल बन गई बाई कर लेते हैं, रेड कैंडल बनती है सेल कर लेते हैं। सो सी ट्रेंड, basically you have to first identify the trend and then enter in the trade। ठीक है, तो अब आप ये स्टॉक को देखो, जब ये कोई भी स्टॉक जब मोमेंटम में होता है, तो रेड कैंडल बनना मतलब का जरूरी नहीं है कि ट्रेंड चेंज हो गया है। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट यू विल डू इज, यू विल बाय द प्राइस इट्स अ न्यू हाई। आपका स्टॉप लॉस है 20 SMA के नीचे इन डेली। हम ये कैश की बात करें, नो एफएनओ, एफएनओ को ट्रेड करने के तरीके अलग होते हैं, बट टुडे वी डोंट हैव टाइम टू डिस्कस दैट, एंड इट्स लाइक यू नीड टू एंटर इंट्राडे। ओके, स्टॉप लॉस आपका रहेगा बिलो 20 SMA। नाउ हाउ टू राइड द ट्रेंड, उस पर डिस्कस करते हैं, एंड कितनी पोजीशन साइजिंग रखनी है उस पर डिस्कस करते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल्स ऑफ स्टॉक्स, स्टेज 2 में से कोई एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, फॉर एग्जांपल, ठीक है, चलो ये जेके सीमेंट आया। अब आप मुझे बोलो, जेके सीमेंट, आप इसको अगर रन करते हैं आपके रेडार पे आता? ये सुनो, आता? ओके, अब सपोज यहां पर स्टॉक ने नया हिट किया, ये सुनो, उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक चॉपी हो गया, और ये स्टॉक जनरली चॉपी रहता है, इसका बिहेवियर देखोगे। उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक 20 SMA से बाउंस होके वापस ऊपर चला गया। अगर मैं किसी ट्रेडर को पूछूं इसका ट्रेंड क्या है, वो क्या बोलेगा, आप ट्रेंड में ही है। यस, बट हम क्या गलती करते हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं, स्टॉक थोड़ा भी पुल बैक देता है, हम डर के एग्जिट कर लेते हैं। ओके, तो जब तक स्टॉक 20 SMA के नीचे क्लोज नहीं हो रहा है, योर ट्रेंड इज नॉट चेंज। तो भले आपने स्टॉक में यहाँ पे एंट्री की, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। ठीक है, और एग्जाम्पल देते हैं, स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड कैसे एंटर करना है, कैसे एग्जिट करना है। ठीक है, अभी सी मार्केट, ये स्टॉक देखो, ये स्टॉक जब यहाँ पे था, पहली बार इसने हाई हिट किया, आपके रेडार पे आता कि नहीं आता? यहाँ पे जो मेरा कैंडल है, वुड दिस बी इन योर रेडार? नया हिट किया है। ओके, इसके बाद आप देखो स्टॉक ऊपर 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 ऊपर, एंड 20 SMA तो अभी भी दूर है, बट ये स्टॉक आप देखो 75 रुपीज का 200 रुपये चला गया, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इन कितने टाइम में, 1 मंथ। ओके, सो
सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली जो भी आपका कैपिटल है, राइट, यू विल नॉट रिस्क मोर देन 1% ऑफ योर कैपिटल। सो अगर सपोज आपका कैपिटल है 5 लाख, तो 1% रिस्क कितनी हो गई? 5,000 रुपए। ओके, तो सपोज आपने कोई स्टॉक 100 पे एंटर किया, लेट अस, ठीक है, नहीं तो जो भी स्टॉक्स थी, हमने यहाँ पे मार्केट कैप का फिल्टर डाला है, तो आपके रेडार पे अच्छे स्टॉक्स ही आएंगे। ओके, नहीं आपके रेडार पे कभी भी खराब स्टॉक्स नहीं आएंगे कि कोई खराब स्टॉक है और आपके रेडार पे आएगा। ओके, नाउ सपोज ये स्टॉक यहां पर आपके रेडार पे आता जब नया हिट कर रहा होता, यस और नो? दिस स्टॉक, ये इसका पहले का हाई था, इस दिन पे रेडार पे आता, सपोज यू एंटर, व्हाट इज योर स्टॉप लॉस? 20 मूविंग एवरेज। तो आपने सपोज एंट्री की 5100 पे और आपका स्टॉप लॉस है 4854, ठीक है? 5100 स्टॉप लॉस है 4854 सपोज। तो रिस्क कितनी है? 246 पॉइंट्स। सो क्वांटिटी कितनी बाई करोगे? वो डिसाइड होगा रिस्क अमाउंट विच इज 5000 डिवाइडेड बाई आपका स्टॉप लॉस विच इज 246। सो आपकी क्वांटिटी 20 क्वांटिटी बाई करोगे। क्लियर? ओके, अब आप समझो। अब क्या है, वंस यू एंटर द ट्रेड 50% यू विल एग्जिट एट 1 आवर। अब ये 1 आवर क्या होता है? ओके, आपने कितनी की रिस्क ली थी? 246, राइट? यस और नो? 246 पॉइंट्स की आपने रिस्क ली। सो 1 आवर का मतलब है कि आपने जितनी रिस्क ली उतना आपको रिवॉर्ड आ गया, तो आप स्टॉप लॉस को बेसिकली कॉस्ट पे मूव कर दो। मतलब मैंने अगर 5100 पे एंटर कर रहा हूं, तो 5346 पे जितनी मैंने रिस्क ली उतना रिवॉर्ड मिल रहा है मुझे, राइट? So basically after 1 hour move, you can move stop loss to cost and ride the trade. So basically as a trader, what do you want? You want कि जितनी आप रिस्क ले रहे हो एटलीस्ट आपको 1.5 टाइम्स रिवॉर्ड मिले, तभी तभी आपको ट्रेडिंग में बड़ा पैसा बनेगा। बिकॉज बहुत बार क्या होगा, सपोज आपके कितनी ट्रेड में स्टॉप लॉस बीट होंगे, ऐसा नहीं हर ट्रेड में पैसा बनेगा, बट आप सर्वाइव कैसे कर पाओगे? जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन वाले ट्रेड होंगे जिसमें आपने रिस्क कम ली पर रिवॉर्ड बहुत बड़ा बन गया। क्लियर? एक जस्ट इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपने इसको फॉर एग्जाम्पल 80 पे एंटर किया सपोज, एंड आपका स्टॉप लॉस 75 था। सो इट्स नॉट कि ये इतना इजी होता कैप्चर करना, बट बोल रहा हूँ सपोज अगर आप करते, देखो साल में एक ट्रेड ऐसी आएगी, एंड सपोज आपका एग्जिट ये स्टॉक में 150 पे होता, सो इट्स अ 14 आवर ट्रेड फॉर यू। मतलब आपने 1% की रिस्क ली बट आपको 14% रिटर्न मिला। सो एज अ ट्रेडर, सी ऐसी ट्रेड्स मैं आपको ऑनेस्टली बोलूंगा बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं आएंगी, साल में एक दो आएगी, बट योर गोल हैज टू बी, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सी ट्रेड बहुत बड़ी बनेगी। सो योर गोल इज टू एंटर द ट्रेड विद अ मिनिमल, लाइक एक स्टॉप लॉस से, एंड जैसे जैसे ट्रेड फेवर में जा रही है आप अपनी रिस्क भी कम करते जा रहे हो, एंड यू वांट कि मैं कितना इसको कैप्चर कर पाऊं। क्लियर एवरीवन? मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूं पुराना, मतलब जो मैंने कैप्चर भी की थी ट्रेड।
ओके, अब आप सोचो ये स्टॉक जब ये कैंडल बनी बनी आपके रेडार पे आ जाता, यहां पर आपके रेडार पे आता कि नहीं आता? न्यू हाई हिट किया एंड सब मूविंग एवरेज के ऊपर है। सोचो आपकी एंट्री होती 250 के आसपास, स्टॉप लॉस छोटा ही था, बेसिकली इस कैंडल का लो ही स्टॉप लॉस था जो 20 मूविंग एवरेज के पास बनी। सो योर स्टॉप लॉस वाज 242, यू एंटर्ड एट 250, स्टॉप लॉस इज 242। ये बहुत जरूरी है कि आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हो, बिकॉज बहुत सारे लोग रैंडमली बड़ी क्वांटिटी लेते हैं एंड देन फंस जाते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि आपको 1% ज्यादा आपका कैपिटल रिस्क नहीं करना है। किसी को ज्यादा रिस्क लेनी तो 2%, उससे ऊपर नहीं। तो रिस्क 8 पॉइंट है, तो क्वांटिटी कितनी लोगे? 625। राइट, बहुत सारे लोग क्या एफएनओ में ले लेंगे 2 लॉट 5 लॉट, थोड़ा भी पुल बैक आएगा, भले मुंह आ रहा है स्टॉक में, आप स्टॉप लॉस हिट करके बाहर हो जाओगे। ओके, राइट। एंड आपने सपोज ये स्टॉक में देखो, अगर आप ये नॉर्मल रूल फॉलो करते, एग्जिट यहां मिला, यस, किसके आसपास? 400, सपोज नीचे गया 400 के आसपास एग्जिट मिला, 18 आर ट्रेड। आप सोचो ऐसी ट्रेड आपको एक दो भी साल में मिल जाए, दिस विल टेक केयर ऑफ योर एंटायर पोर्टफोलियो, राइट? So many people negate this. So, see, to trade, make good, a good trader is something who is with the trend, entry भी ले लेता है with the right sizing and is able to ride the trend। देखो हर ट्रेड इतनी बड़ी नहीं मिलेगी, बट जब मिल रही है ना, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आप क्या प्रॉफिट देख के निकल जाते हो। एफएनओ नहीं करना, मैं आपको बोल रहा हूँ, कैश के अलावा आप लोग को एफएनओ करना ही नहीं है। ओके, ओके, सो क्वांटिटी कैसे लेगी? सपोज आपका कैपिटल है 5 लाख, 1% रिस्क क्या हो गया? 5,000 रुपए। तो क्वांटिटी इज रिस्क अमाउंट बाई कितनी पॉइंट की रिस्क है। ठीक है, मेरा रिस्क अमाउंट कितना है? 5,000, और मेरा स्टॉप लॉस कितना है? 8 पॉइंट। तो मेरी क्वांटिटी होगी 625। सपोज मेरा स्टॉप लॉस एकदम छोटा होता 249, तो अब देखो मेरी ऑटोमेटिकली क्वांटिटी 5,000 होगी, क्यों? 5,000 क्वांटिटी पे 1 पॉइंट का रिस्क मतलब 5,000 का लॉस होगा। सो जब मार्केट वॉलेटाइल होगा, ऑटोमेटिकली इस फॉर्मूला से आपकी स्टॉप लॉसेस, आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। सपोज स्टॉप लॉस बढ़ा है 230, अब देखो मेरी क्वांटिटी कम हो गई। बट कोई भी सिनेरियो में मैं 1% ऑफ माई कैपिटल से ज्यादा रिस्क नहीं ले रहा हूं, राइट? क्लियर एवरीवन? तो कोई भी सिनेरियो में 1% से ज्यादा रिस्क नहीं ले रहा हूं। ओके, ड्रॉडाउन विल डिस्कस। ओके, सो basically what you have to do is screener पे you will find stocks, look at stock which are hitting new highs, okay, and 20 SMA के बिले logically is your stop loss, okay, and after 1 hour move, okay, you can basically trail stop loss to cost। ओके, तो ये बहुत जरूरी है, पोजीशन साइजिंग। ओके, जो मैक्स रिस्क है आपको 1% ऑफ द कैपिटल से ज्यादा नहीं लेनी। बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने ऑब्जर्व किए, कि डोंट एंटर स्टॉक्स विच आर फार फ्रॉम द 20 मूविंग एवरेज। या डेली में 20 से अगर बहुत दूर स्टॉक्स है तो एंटर मत करो। डोंट एंटर जब ऑलरेडी 3 4 बिग ग्रीन बार्स आ गए। एंड बेस्ट ट्रेड्स हैपन व्हेन अ कैंडल इज फॉर्म्ड नियर द 20 SMA आफ्टर कंसोलिडेशन। तो तीनों पॉइंट लेट अस डिस्कस। डोंट एंटर स्टॉक्स विच आर फार फ्रॉम द 20 SMA, कि यार ऑलरेडी बहुत भाग गया, अब इसमें एंटर करना चाहिए कि नहीं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इस स्टॉक में आप यहां पे एंटर करोगे? नो, राइट?
कि स्टॉक ऑलरेडी इतना बढ़ गया है, स्टॉप लॉस अभी इतना दूर है, देयर इज नो पॉइंट एंटरिंग, राइट? भले ये नया हाई मार रहा है, इट इज हिटिंग अ न्यू 52 वीक हाई, राइट? बट एंट्री यहां पे ली होती क्लोजर टू द 20 मूविंग एवरेज तो बेटर था, बट इतना बढ़ने के बाद इट्स नॉट वर्थ। साई कृष्णा आंसर, या ओके, तो it's not what, so never enter stocks, okay, which are far from the 20 moving average, okay. Second is don't enter when already green bars आ गए, मतलब कोई स्टॉक होता है कि ऑलरेडी 3-4 ग्रीन बार्स आ गए, राइट? सपोज इन दिस एग्जांपल ओनली 1 2 3 4 ग्रीन बार ऑलरेडी आ गए, तो यहाँ पे अभी एंटर करके मतलब नहीं, बिकॉज यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड फिर फेवरेबल नहीं है, ओके। एंड बेस्ट ट्रेड्स हैपन व्हेन आफ्टर कंसोलिडेशन नियर द 20 ऐसे में स्टॉक में मोमेंटम आता है। जैसे मैंने आपको वेदांता का एग्जांपल दिया था, अब देखो स्टॉक में अच्छी ट्रेड क्यों मिली। सी दिस इज कंसोलिडेशन 20 मूविंग एवरेज के आसपास, देन एक ग्रीन कैंडल बनी 20 मूविंग एवरेज के आसपास, सो यहाँ पे द रिस्क इज लोएस्ट, यस और नो? सी हियर द रिस्क इज लोएस्ट बिकॉज एक इसका लो ही स्टॉप लॉस है, सो ट्राई टू फाइंड फॉर सच स्टॉक्स जो 20 मूविंग एवरेज के आसपास है। सी यहाँ पे अगर आप वेदांता में यहाँ पे अगर आप लेते तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, बट यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होता, बिकॉज आपका रिस्क बड़ा होता, लाइक आपका 20 मूविंग एवरेज है तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा होता, राइट? तो भले आपको ये स्टॉक 400 पे एग्जिट मिलता, पर आपको 1 आवर की ट्रेड ही होती, तो आपके रिस्क भी 50-60 पॉइंट की थी, ओके। सो बेस्ट ट्रेड हैपन व्हेन बेसिकली 20 मूविंग एवरेज के आसपास आप ये करते हो, क्लियर एवरीवन? ओके, सो एग्जाम्पल्स भी डिस्कस्ड। सी बहुत सारे तरीके होते हैं इंट्राडे एंटर करने के लिए, ओके, बट आई डोंट वांट यू टू फोकस ऑन इंट्राडे नाउ, वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा स्किल सेट आपको उसमें ज्यादा चाहिए। नेक्स्ट टाइम विल, अगर आप इससे अलाइन हो जाएंगे, विल डिस्कस कि हाउ वी कैन एंटर इंट्राडे इन अ बेटर मैनर, कि यार 20 ऐसे में तो बहुत दूर है, तो इंट्राडे में कैसे बड़े, लाइक एक लॉजिकली एक तरीके से एंटर कर सकता हूँ। ओके, सो व्हाट वी विल डू इज आई जस्ट समराइज व्हाट वी डिस्कस्ड, ओके, देन आई टेक क्वेश्चंस आल्सो, but I can tell you, if you like keep these stocks in your radar, probability of you making money will increase, okay. So what is momentum is clear, basically વધારે વધારે લેવાનું, ઘટારે ઘટારે વેચવાનું, प्राइस इज द ओनली लीडिंग इंडिकेटर, राइट? अच्छा स्टॉक बहुत गिर गया, ये सब सिनेरियो में मत जाओ, ओके। ट्राई टू फाइंड स्टॉक्स विच आर इन ट्रेंड, इन अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड इन मेजर टाइम फ्रेम्स। वो स्क्रीनर ग्रुप में अभी शेयर कर देता हूँ, ओके, कम्युनिटी में डाल देता हूँ, ओके, आई जस्ट शेयर इन द कम्युनिटी, तो आपके लिए इजी होगा। आई होप एवरीवन इज पार्ट ऑफ द व्हाट्सएप कम्युनिटी। सब लोग है व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट? सी जूम पे क्या होता है, इजी नहीं होता है, मतलब वो लाइक कम्युनिकेशन, बिकॉज आपको मैं शेयर करूंगा, आप सेव भी नहीं कर पाओगे, चले जाएगा। ओके, ठीक है, डन, यू आर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, तो ठीक है, गुड। सो आई विल शेयर द लिंक देयर ओनली, ठीक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी की। तो मैं कम्युनिटी की लिंक अभी 1 सेकंड शेयर कर देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा ओके, सो लेट अस जस्ट कंटिन्यू विद दिस लिंक, आई विल शेयर शॉर्टली, ओके। सो बिग मनी इज मेड व्हेन मेजर टाइम फ्रेम्स अलाइन। ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर होने चाहिए, वही स्टॉक्स हमें ट्रेड करने हैं। स्टेज टू स्टॉक्स आर समथिंग वी हैव टू बेसिकली लुक एट। सी नो मैटर व्हाट द ब्रॉडर मार्केट इज डूइंग, हमेशा कोई ना कोई सेक्टर ट्रेंड में होगा,
ओके, सो वो कैसे आपको पता चलेगा कि ऑटोमेटिकली स्टॉक नए यहाँ हिट कर रहा है, राइट? तो आपके रेडार पे आ जाएगा। अब देखो मार्केट भले करेक्ट हुआ, बट बैंक्स, निफ्टी भले ऑल टाइम हाई नहीं है, बैंक्स आ गए, राइट? सो बेसिकली मनी विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम वन सेक्टर टू दी अदर। ओके, इसलिए आप देखोगे कभी भी ऐसा नहीं होगा एक सेक्टर सालों सालों तक अच्छे ट्रेंड में रहेगा। फार्मा का ट्रेंड होगा, फिर फार्मा स्टॉक्स में करेक्शन आएगा, कोई दूसरे स्टॉक में ट्रेंड आएगा। सो योर गोल इज टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स विच आर इन स्टेज 2। ठीक है, इसका स्क्रीनर मैंने आपके साथ मैं अभी शेयर कर देता हूँ। सो उसमें बेसिकली आपको वही स्टॉक्स ट्रेड करने हैं जो स्टेज 2 में है। ओके, ओके, सॉरी, आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन, जस्ट अ सेकंड। सो यू हैव टू ट्रेड स्टॉक्स ओनली विच आर इन स्टेज 2, बिकॉज जो स्टॉक स्टेज 2 में नहीं है, मैं 1 मिनट में शेयर कर रहा हूँ उसकी। ओके, जो स्टॉक स्टेज 2 में नहीं है, सी ऐसा नहीं कि स्टेज 2 के स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं है, बट सी एज अ ट्रेडर वी कैन नॉट कैप्चर एवरी स्टॉक दैट इज मूविंग, राइट? वी नीड टू हैव अ सिस्टम जो हमको लग रहा है कि हाँ यार मैं इन्हीं स्टॉक्स के साथ ट्रेड करूंगा, बिकॉज ये मेरे साइकोलॉजी के साथ अलाइन होते हैं। मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक शेयर की है, ठीक है, इसमें मैं स्क्रीनर की लिंक डाल दूंगा। ओके, आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन। ओके, सो बेसिकली यू वांट टू ट्रेड स्टॉक्स विच आर इन स्टेज 2, बिकॉज डेटा बताता है कि ये स्टॉक्स जब मार्केट में स्ट्रेंथ आती है तब सबसे ज्यादा ये भागते हैं। सो व्हाई नॉट ट्रेड वही स्टॉक्स जो ऑटोमेटिकली स्टेज 2 में है। तो आप ये स्क्रीनर रन करोगे, आपको स्टेज 2 स्टॉक्स आ जाएंगे, एंड यू हैव टू ओनली कीप दी स्टॉक्स इन योर वॉच लिस्ट। ओके, आज जो हमने मेथड डिस्कस किया है कि स्टॉक नया हाई हिट करता है, सो इट शुड कम इन योर रेडार, एंड 20 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस। क्यों 20 मूविंग एवरेज के नीचे? बिकॉज 20 मूविंग एवरेज इज डिफाइनिंग द ट्रेंड। सो वाट ट्रेंड विल चेंज जब स्टॉक 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है। ठीक है, इज दिस क्लियर यहां तक? सो स्टॉप लॉस इज दैट लेवल विच व्हेन ब्रीच्ड चेंजेस द ट्रेंड इन योर टाइम फ्रेम। अब ट्रेंड को राइड कैसे करना है? 50% 1 आवर पे एग्जिट करो, इन रेस्ट यू कैन ट्रेल विद, ओके, okay, rest you can trail using the 20 moving average. Okay, so your goal as a trader is to capture जितनी भी रिस्क ले रहे हो उससे ज्यादा रिवॉर्ड बनाने की कोशिश करनी है। सपोज आपने जो भी रिस्क ली है उसको बोलते आर, तो योर गोल हैज टू बी कि मैं एटलीस्ट 1.5 आवर से ज्यादा ट्रेड कर पाऊं। ओके, क्लियर? सी देयर आर लॉट ऑफ वेज टू एंटर, या राइट, इसी, सो ये हम एक सेटअप डिस्कस कर रहे हैं कि ठीक है, इसमें बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप इंट्राडे यू कैन एंटर, बट इंट्राडे बहुत बड़ा टॉपिक है, लाइक इंट्राडे में कैसे एंटर करना है, क्या करना है। बट एटलीस्ट फॉर नाउ, इवन इफ यू फोकस ऑन दिस, कि आप एटलीस्ट आपको ये पता है कि मैं कौन से स्टॉक्स रेडार पे रखने हैं, आप रैंडम स्टॉक्स के पीछे नहीं जा रहे हो। ठीक है, सो जस्ट फोकस ऑन दिस, यू विल थैंक मी आफ्टर 1 मंथ कि यार एटलीस्ट मेरे रेडार पे यही स्टॉक्स है जो मार्केट के मोमेंटम के साथ अलाइंड है। आई एम नॉट ट्रेडिंग एनी रैंडम स्टॉक। डू यू अग्री इसमें मोमेंटम वाले स्टॉक्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, बिकॉज ये स्टॉक्स हर टाइम फ्रेम में बुलिश है, प्लस बेसिकली इसमें मैंने आर्ली का भी टाइम फ्रेम डाल दिया कि आर्ली में भी बुलिश होना चाहिए, तो आपको खराब स्टॉक्स आएंगे नहीं। इसलिए आप देखो इतने कम स्टॉक्स क्यों है, मैं भी आपको इसमें दिखाता हूँ। अगर मैं इसमें से ये आर्ली वाली कंडीशन, अभी कितने स्टॉक्स है? 19। लेट मी जस्ट रिमूव दिस आर्ली वाला। ओके, मैं अगर इसको करके रन करता हूँ, 76 आ गए, यस और नो? बट आई डोंट वांट, मतलब मुझे तो मार्केट के अच्छे स्टॉक्स ही चाहिए, लाइक वो आर्ली में खराब है तो मुझे अभी रेडार पे चाहिए ही नहीं। जब आएगा तो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा ना। जब स्टॉक आर्ली में ऊपर आएगा तो ऑटोमेटिकली स्क्रीनर में आ जाएगा, तो जब आएगा तब मैं एनालाइज करूंगा। ओके, ठीक है, ठीक है। सो सी 4 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ट्रेड टू वर्क इन योर फेवर। पहले तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, जो हमने कर लिया। एंट्री लेना, वो भी आप समझ गए। बेस्ट एंट्री कब मिलेगी? जब
20 मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेशन होके कोई ग्रीन कैंडल बने, ठीक है। थर्ड इज राइट पोजीशन साइजिंग, राइट। मेनी पीपल बेसिकली विल एंटर अ स्टॉक, उनको लग रहा है कि यार ये ट्रेड तो 100% बहुत बड़ा मोमेंटम देगी, उसमें 2 रेड कैंडल बनेगी, पोजीशन साइजिंग इतनी ज्यादा होगी, दे विल बी आउट ऑफ द ट्रेड। सो साइजिंग हैज टू बी राइट, तो आपकी क्वांटिटी डिसाइड होगी डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क कैपिटल। तो जो भी आपका क्वांटिटी है, दिस विल बी रिस्क अमाउंट बाई कितनी आपकी रिस्क है। अगर रिस्क ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी कम हो जाएगी, स्टॉप लॉस छोटा है तो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी बढ़ जाएगी। एंड ऑलवेज फोकस ऑन हाई आर ट्रेड, जितनी रिस्क ले रहे हो उससे ज्यादा रिवॉर्ड मिले। Yeah, I'll share the Excel sheet also. Okay. So I will share the screener. I will share the Excel sheet. Okay. And see, अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, बट आई वांट एटलीस्ट ये कॉन्सेप्ट आप सीख के इससे भी अलाइन हो जाओगे तो भी आपको लाइक यू विल एटलीस्ट नॉट बी विद स्टॉक्स विच आर नॉट मूविंग, ठीक है। इंट्राडे ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ वेज टू कैप्चर दिस, बट वी डोंट हैव टाइम, लाइक उस वो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट वील मेक श्योर कि स्लोली स्लोली विल लाइक आई विल ट्राई कि वंस इन 1-2 months विल डू दिस वेबिनार्स जिसमें एटलीस्ट यू गेट सम वैल्यू, सम थिंग यू। ओके, yes, yes, no FNO, no option. A group, you don't have to join any group, you just be part of the community. Okay, community में share everything. Okay, yes, yeah, I'll share the Excel. Okay, FNO क्यों बना कर रहा हूँ, because see FNO is a leverage instrument. Okay, it's a very risky instrument and chances are कि आप ऑटोमेटिकली वो पोजीशन साइजिंग मैनेज ही नहीं कर पाओगे FNO में, बिकॉज FNO में ऑलरेडी आपको लेवरेज मिल रहा है। तो आप 1-1.5 लाख में एक फ्यूचर ले लेते हो, राइट, विच इज भले आपके अकाउंट में 2 लाख है, तो आप ऑटोमेटिकली उसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 10 लाख है, तो आपकी रिस्क बहुत ज्यादा हो जाती है। सो FNO ऑप्शंस ये सब बंद कर दो। ओके, ओके, यू नो द स्टॉप लॉस ना, 20 SMA इज द स्टॉप लॉस, धीरज, ठीक है। सी बहुत सारे तरीके हैं इंट्राडे कैप्चर करने के, आई विल सी अगर मैं इसका यूट्यूब पे कुछ वीडियो बना पाऊँ या वेबिनार एक नेक्स्ट टाइम करेंगे कि आज जो सीखा उस पे कैसे वी कैन बिल्ड ओवर दिस, कि यार चलो आज सीखा इस पे कैसे बिल्ड कर सकते हैं। ओके, गौरव क्या डाउट है आपका, यू कैन टाइप बिल्ला सॉफ्ट या एनी क्वेश्चन यू हैव, यू कैन टाइप, आई विल ट्राई टू आंसर। बी सॉफ्ट, ठीक है। सी दिस स्टॉक इज इन अ डाउन ट्रेंड, 200 डे के भी नीचे है, ये मतलब इससे आके रेडार पे नहीं होना चाहिए ना। जब ट्रेंड आएगा तब आईटी में, जब ट्रेंड आएगा तब ऑटोमेटिकली आपको ये सिग्नल आ जाएगा। ओके, ओके, साई कृष्ण आस्किंग व्हाट इज द ड्रॉडाउन। सी ड्रॉडाउन इज ऑलवेज अ परसेंटेज ऑफ रिस्क, राइट। सो बेसिकली जितना आप रिस्क लोगे दैट इज अ ड्रॉडाउन, बट एवरेज लाइक व्हाट आई डिड द बैक इन माय बैक टेस्ट विद 1% दिस, और 12 to 15% मैक्सिमम ड्रॉडाउन, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन साइजिंग, ऑल डिपेंड्स ऑन मार्केट कंडीशन। जैसे अभी करंट मार्केट कंडीशन है एंड इफ यू आर ट्राइंग टू कैप्चर मोमेंटम, चांसेस आर आपका ड्रॉडाउन बढ़ते जाएगा। ओके, someone asking do you teach technical, yeah, like okay, Gaurav is asking Nasil has already moved from 20 to should, no, Nasil अभी आपके रेडार पे नहीं है, वो से ऑलरेडी मूवमेंट आ गया। आई एम टॉकिंग कि जब वो 20 मूविंग एवरेज के आसपास था, जब वो यहाँ था तब रेडार पे आना चाहिए था, अब तो वर्थ ही नहीं है और ऑलरेडी अब सर्किट ही लग रहा है। ओके, हाउ डू यू डिसाइड कि विच मार्केट कंडीशंस। ओके, सो सी व्हाट आई डू इज आई यूज दिस स्क्रीनर। ओके, बेसिकली मार्केट ब्रेथ कि नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउट द 20 मूविंग एवरेज हैव टू बी एटलीस्ट 1200, ठीक है। तो अभी तक मार्केट ब्रेथ इतनी खराब नहीं हुई है। ओके, बट आप देखो दिसंबर में जब मार्केट इंडेक्स करेक्ट होना चालू हुआ था, तब आप देखो 17 दिसंबर से नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउट द 20 मूविंग एवरेज 1200 के ऊपर थे ही नहीं। तो दिसंबर के बाद से मार्च तक बेसिकली आप देखो कि लाइक अभी अप्रैल में जब रैली आई तब मार्केट ब्रेथ ठीक हुई, तो कभी भी आपके रेडार में कोई भी स्टॉक ज्यादा आते ही नहीं।
तो आप देखो निफ्टी ये 17 दिसंबर इज यहाँ से, सो यहाँ से निफ्टी खराब हुई एंड आपके रेडार में ज़्यादा स्टॉक्स आते ही नहीं। ओके, क्लियर। ओके, yes, yes, FNO is very risky, Mohit. Okay, FNO is not for everyone. Someone asking India Wix and CBO Wix analysis. Abhi, like we don't have time. But Sanjeev, I'll get we can discuss this after the webinar. No, weekly is better for investing, right? Weekly आप कर सकते हो, but weekly में आपके stop loss, आपको trades भी कम आएगी, right? बहुत बड़ा टाइम फ्रेम, तो आपकी ट्रेंड भी बहुत स्लो चेंज होगी। सो आप देखोगे स्टॉक करेक्ट भी हो जाएगा तो भी आपको सिग्नल नहीं आएगा, लाइक स्टॉक मतलब फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 18,500 से it is come to 16,000. 1,000 point fall in Nifty is big enough, but you will get a very late signal. So for trading, weekly is better for investing. अगर आप invest करने हो तो आप weeklies are better, but for trading, that's not good. Okay, can we identify sector rotation leadership changing the way you find individual? Yes, तो उसके तरीके होते हैं basically many stocks from the same sector hitting new highs, तो that is good. For example, अभी आप देखो cement stocks are hitting new highs. This is one stock hitting. Okay, इसके साथ देखो बाकी stocks are also trying to hit highs, मतलब are showing momentum. So many stocks. So if you see when, like for example, HDFC Bank was doing well, right? उसके साथ बाकी stocks were also doing well. So always trend is in a sector and not in basically a single stock. Okay. मोहित मैंने आंसर किया ना आपका क्वेश्चन कि यस एफएनओ, लाइक अभी के लिए एफएनओ के लिए आपको नॉलेज बहुत जरूरी है। सी अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एफएनओ के लिए नॉलेज बहुत जरूरी है। चंबल फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी अच्छा मोमेंटम है, ठीक है। सो आवर गोल इज नॉट टू डिस्कस स्टॉक्स टुडे, बट बेसिकली सी ये आपके रेडार पे रहता, डेली टाइम फ्रेम में है, बुलिश है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, यस दिस शुड बी इन योर रेडार। ओके, aside options on all I will try to avoid today. Okay, क्लियर। सो बेसिकली सी अभी के लिए सी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हैं, बट गिवन द टाइम वी हैव टुडे, ओके, एंड गिवन यस चिंतन आई डू आप लाइक टीम विल गेट आप लाइक आई शेयर ऑल द इन्फॉर्मेशन इन द ग्रुप, ठीक है। यस आई एम अ मारवाड़ी, ओके, आई एम फ्रॉम मुंबई। आई प्लान अ मीटअप ऑल्सो जो मुंबई से, मैं एक्चुअली अभी मेरा प्लान है मैं इंडिया की सब सिटीज आई एम गोइंग टू ट्रैवल। ओके, सो एटलीस्ट 20 cities ऑफ द कंट्री आई एम गोइंग टू ट्रैवल, लाइक हर महीने में 2। सो जो भी वहाँ से होगा आई विल प्लान अ फ्री मीटअप, तो फिजिकली मिल सकते हैं। मैंने एक बार दिल्ली में भी किया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बैंगलोर में भी किया था, आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। ओके, वॉल्यूम यू डोंट हैव टू लुक फॉर नाउ, अभी के लिए दिस इज गुड इनफ। सी ट्रेडिंग में आज का हमारे पास टाइम कम है, बहुत सारी चीजें होती है, आर वॉल होता है बहुत, जिससे आप यू कैन गेट बेटर ट्रेड्स। ओके, यस वैभव, ओ नाइस वन, ठीक है। सो आई होप यू फाउंड वैल्यू इन टुडे सेशन। सिर्फ एक लास्ट में एक चीज मुझे कहनी है। सो वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर लाइक वी आर डूइंग बेसिकली अ ट्रेड, वी डू अ प्रोग्राम कॉल्ड द ट्रेड रूम। ओके, बट इट इज नॉट फॉर एवरीवन, लाइक मैं आपको कभी बोलूंगा भी नहीं इस प्रोग्राम का पार्ट बनो, बिकॉज वी हैव अ सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर दिस। सो सो इट्स अ मिक्स ऑफ ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। ओके, वी फोकस ऑन 3 पिलर्स इन दिस। सो आपको मैं स्ट्रैटेजीज तो विल टीच, बट स्ट्रैटेजी के साथ psychology I believe is something which differentiates trader from, तो मेरे ऑफिस में देर आर ट्रेडर्स, ओके, हर एक के रिजल्ट्स अलग होते हैं, दोनों बाजू में बैठते हैं, बहुत सारे मेरे साथ बैठते हैं, बट सबके रिजल्ट देखो, सबकी साइकोलॉजी अलग है, बट द एंड गोल इज यू बिकम इंडिपेंडेंट। सी इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन, इसलिए मैं बहुत सारे स्टॉक की क्वेरीज आई ऑलवेज अवॉइड, बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव यू स्टॉक्स कि भाई ये करो वो करो, राइट? मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आई ऑलवेज लुक फॉर ट्रेडर्स हु आर फोकसिंग ऑन द प्रोसेस। बहुत सारे लोग, ये 2-3 लोगों ने एक बार एक सर ये स्टॉक कैसा लग रहा है, ये स्टॉक, सी मेरे व्यू से क्या फर्क पड़ेगा, आपको रूल्स फॉलो करने हैं एंड गलत हो गए तो आउट होना है, आउट आउट। तो की टू ट्रेडिंग सक्सेस इज इमोशनल डिसिप्लिन, राइट? इंटेलिजेंस अगर की होता
तो आप देखते कि बहुत सारे लोग ज्यादा ट्रेडिंग से पैसा बनाते हैं, राइट? सिर्फ इंटेलिजेंस इज नॉट इम्पोर्टेंट, बिकॉज सी मेरे आई हैव people from IITs, IIM, all have worked in with me, right? And I have realized कि the good traders are one जिनका like they are detached, उनका आज 10 लाख का लॉस भी हुआ होगा, उनके फेस पे आपको पता नहीं चलेगा, राइट? तो अगर आपने मेरा नितिन कामत का पॉडकास्ट भी देखा होगा, he said निखिल कामत is a good trader because निखिल का सबसे बुरा दिन भी हुआ होगा, but you won't realize कि इसका सबसे बुरा दिन था आज. So that is trading and that will happen with time. Okay, so this like that's why this program also is for 2 years. It's not keep ye, but the selection criteria is, so it's a paid program, but इसमें selection है, like ऐसा नहीं है कि you have the capital still you can join. So इसका एक 1-to-1 call होता है with the team. तो ऐसे आपका calendar book होगा. If you are not qualified, red आ जाएगा cancel. Okay, if you are qualified तो green आएगा. Okay, इसका link I'll share in the WhatsApp community. So basically you have to like watch this video, fill a form, and then you can book a call. And again I'm saying कि call book करना it does not mean कि you will be selected, because I again tell trading is like that's मैं अभी आज इन्वेस्टिंग पे क्यों आपको बोल रहा हूँ, because I know कि इन्वेस्टिंग इज स्लाइटली मतलब इन्वेस्टिंग मतलब कैश मार्केट में ट्रेड करना इजी, so you can basically select your slot. जैसे अभी आज के स्लॉट्स like might be booked, तो you can select your slot जो भी अवेलेबल, मंडे को भी देखो जो अवेलेबल नहीं है that won't be shown, तो you can select your slot. And if you are qualified, you can be on the call. It's a 45-minute Zoom call, which my team takes. It's a 1-to-1 call. And then, like in this call, basically what problem you are facing, and if we can help you or not. Even if we cannot help you, we will guide you with the right best method. कि you should focus on this, you should learn from this. जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे टेक्निकल सीखना है, ये सीखना है. Okay, clear? So I'll share the basically this link also. Zoom पे अभी मैं share कर रहा हूँ. तो but again only book if you think you basically have some decent size capital, okay, and you think that you need something like this. Okay, so in this we cover everything like trend following, momentum. तो आज जो कवर किया तो छोटा पार्ट है, इसमें इंट्राडे कैसे एंटर करना है, मीन रिवर्जन कैसे करना है, ऑप्शन सेलिंग कैसे करना है, बाइंग. एंड other than this we connect, so like every like for next 2 years I connect every Saturday जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए क्या प्लान होना चाहिए. सो आई शेयर माई लर्निंग शीट, मिस्टेक शीट. तो जैसे यहाँ पे सपोज दिस माई लर्निंग शीट, सो आई विल शेयर कि क्या क्या लर्निंग्स थी, क्या क्या मिस्टेक्स थी. माई जर्नल ऑल्सो आई डिस्कस. ओके, सो दिस इज नॉट फॉर एवरी वन बट only for people who are genuinely looking to scale up. Okay, some good books for swing trading. See, books, I would say you can read Mark Minervini books, which are good. Okay, so trade stocks like a champion, that you can read, Gaurav. Okay, so मैंने call booking का link डाला, but again I'm saying सबको जरूरत नहीं है. Those who think they need it, or those who think they want to scale up and not able to scale up, so you will get like proper guidance. But other than that, everything like I'll keep sharing on YouTube, webinars करते रहेंगे, ठीक है. But those who want to shorten the curve, एक community का part होना है, so for them this could be one of the options, ठीक है. Sai Krishna, like as I said, like we are not discussing about options today. Okay, options like basically say logic is same. Options are just a way to do things, right? एक्सेल लर्निंग आई वोंट बी एबल टू शेयर, बट अबाउट बिकॉज ये काफ़ी कुछ लाइक इसमें बहुत सारी चीज़ है, ठीक है. तो इसमें लाइक ऑल द डिफिकल्ट डेज ऑफ द मार्केट, छोटी छोटी लर्निंग्स, छोटे छोटे सेटअप्स, स्पेशल डेट्स. ओके, बट व्हाट आई डू इज आई विल शेयर जो भी आज हमने डिस्कस किया, स्क्रीनर शेयर करूंगा, पोजीशन साइजिंग शीट आई विल शेयर. ओके, एंड वील कीप डूइंग दिस वेबिनार्स टाइम टू टाइम. ओके, yes, Mumbai meetup I'll plan soon. Yes, 30% a year is a decent good ROI. Okay, so that's it. Thank you. Time आज कम था, but we'll keep meeting हर month, not हर Saturday, हर month we'll try. Yes, yes, Ahmedabad. So I'll plan like I'll share everything on my social media, like Insta पे सब जगह पे share करूँगा. Okay, basic meetup like normal hi hello, थोड़ा बहुत discuss करेंगे, ठीक है. Okay.
यस यस, राजकोट, अहमदाबाद, जहाँ पे भी पॉसिबल हो, आई विल ट्राई। ओके मोहित, चलो, थैंक यू एवरीवन। यस यस, ऑप्शंस आल्सो अम्बेश, एवरीथिंग। Guwahati is far slightly currently, but like currently I'll plan places near me, and then thank you everyone, thank you for time। संडे को अपना टाइम निकाला